हेलो, लेट्स स्टडी अबाउट न्यूलिबरलिज्म टुडे। तो न्यूलिबरलिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें लिबरलिज्म की कहानी समझनी पड़ी। तो लिबरलिज्म को अगर हम समझें तो लिबरलिज्म क्या था। लिबरलिज्म ने बोला कि हम स्टेट के फंक्शंस को लिमिटेड रखेंगे। सरकार जो है ना, सरकार के फंक्शंस को लिमिटेड रखेंगे। तो लिमिटेड रखा तो मार्क्सिज्म आया, सोशलिज्म आया। उन्होंने बोला कि स्टेट अगर कुछ काम करेगी नहीं तो ऐसा कैसे चलेगा। स्टेट अगर वर्कर्स की रक्षा नहीं करेगी, प्रोटेक्शन नहीं करेगी, उनको वेलफेयर नहीं करेगी तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो वेलफेयर का कंसेप्ट आया। वेलफेयर के कंसेप्ट के आने की वजह से नई प्रॉब्लम्स आई। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? जब लिबरलिज्म ने अपने आप को चेंज कर लिया थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम आई कि अब सारी चीज़ें स्टेट को ही देखनी पड़ रही है, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट वो बढ़ रहा है, लोन लेने पड़ रहे हैं। तो अब आया न्यूलिबरलिज्म। न्यूलिबरलिज्म आया 1991, जैसे शॉक थेरेपी वगैरह रिसेंट हुई थी उस टाइम पर, जब यूएसएसआर का काफ़ी कोल्ड वार के टाइम पे जब यूएसएसआर एकदम डाउनवर्ड्स डिक्लाइन एकदम डिस्ट्रक्ट हो गया, तो उस टाइम पे ये हुआ। न्यूलिबरलिज्म के फादर जिसको माना जाता है वह फ्रेडरिक हाइक। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिम, बट फ्रेडरिक करके है। तो इन्होंने बोला ग्लोबलाइजेशन, न्यूलिबरलिज्म, वेस्टर्नाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, ये सारी चीज़ें उसी में आती है। तो ये जो था न्यूलिबरलिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि वॉशिंगटन कंसेंसस में हमारे 10 प्रिंसिपल्स जेम्स विलियमसन ने ही दिए थे। इसी के बेसिस पे हम न्यूलिबरलिज्म को समझते हैं। जैसे हम समझते हैं इसको डीरेगुलेशन से, डिसइन्वेस्टमेंट से, ग्लोबलाइजेशन से, एंड वी अंडरस्टैंड दिस बाय टारगेटेड हॉलीडेज एंड मार्केट ही सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। और न्यूलिबरलिज्म ने ग्लोबल कंसेंसस, ये बहुत एविडेंट था जब यूरोगे का कॉन्क्लूज़न हुआ, जब डब्ल्यूटीओ की फॉर्मेशन हुई, तब लिबरलिज्म अपने चरम पॉइंट पे था। और फिर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए कि इतना सब कुछ जब मार्केट बेस्ड होगा तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट और स्टेट आपस में इंटरनेशनली बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ देखी जाएगी। तो वी कैन से कि इनइक्वालिटीज़ आई, तो इसकी वजह से नई प्रॉब्लम्स एमर्ज हुई। तो थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड थैंक यू अगेन।